नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब पर विक्की स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, हम आज बेस्ट एग्जाम पीटीटी एग्जाम 2024 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, पूरा मॉडल पेपर रहने वाला आपका यहाँ पे क्लास कुल 10-15 मिनट के, जिसमें सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के, वो सारे मैं इसमें करवा दूंगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना भाई, स्किप मत करना। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटिव आपके बेस्ट एससी के एग्जाम और पीटीटी के एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, यानी जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आपका एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी वो एक बार जाके ना भाई क्लास को शेयर कराओ। देखिए दोस्तों, क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा गया आपसे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान जो आपके राजसमंद जिला है, इसके पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपसे। देखिए विद्यार्थियों, स्टेटस लगा दो, सभी साथी ना अपने ग्रुप में डाल दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो राजसमंद झील की पाल पर किस देवी का मंदिर है अभी? ऑप्शन है आवड़ माता का, घेवर माता का, ब्राह्मणी माता का या सुंदा माता का। दीजिए भाई सभी साथी, वो कमेंट कीजिए, आंसर दीजिए कि राजसमंद झील की पाल पर कौन सी देवी का मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया है, सभी का यहाँ पे 2 नंबर जवाब आ रहा है। ठीक है, घेवर माता का मंदिर है जो आपकी राजसमंद झील की पाल पर बना हुआ है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो भी। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा आपसे क्या पूछा गया है, 2 नंबर क्वेश्चन कि उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला है। उदयपुर जो प्रजामंडल है, इस आंदोलन में जिस महिला ने भाग लिया वो कौन सी है? ऑप्शन है लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी या चंद्रावती। यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा अभी? उदयपुर प्रजामंडल के आंदोलन से संबंध रखने वाली महिला कौन सी है? तो याद रखना, उदयपुर प्रजामंडल से आपकी नारायणी देवी वर्मा ये संबंध रखती है। कौन रखती है भाई? नारायणी देवी वर्मा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में देखिए बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। उसके मैं नंबर दे रहा हूँ, ताकि वहाँ पर आप सारी क्लास हैं वो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डाली जाती है और आप क्या है आपकी सिलेक्शन वो भी में अच्छे ढंग से हो सके। तो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर क्या है? नंबर है साथियों व्हाट्सएप ग्रुप के अपने क्या है? 9057001547। ठीक है, इन पे क्या करना, मैसेज करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना। ठीक है, 9057001547। ठीक है, यानी 9057001547। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा आदिवासियों का कुंभ है। ये प्रश्न है ना वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट होता है कि आदिवासियों का कुंभ है। ऑप्शन है तेजाजी का मेला, बनेश्वर मेला, रुणीचा का मेला या बालाजी का मेला। आदिवासियों का कुंभ अपने बनेश्वर मेले को कहा जाता है। याद रखना, किस मेले को? बनेश्वर मेले को डूंगरपुर में लगता है, जो आपका बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जो आपसे देखिए क्या पूछा गया है। कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, वास्तव में मजा आ गया सर जी, लाजवाब, धुआं धुआं कर दिया सर जी, वाह भाई क्या बात है। राजस्थान कर्क रेखा की किस दिशा में स्थित है? राजस्थान है जो आपकी कर्क रेखा है ना, इसके राजस्थान है वो कौन सी दिशा में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में या पश्चिम में है। तो सभी बच्चों का एकदम बहुत ही प्यारा आंसर है। जो राजस्थान है ये कर्क रेखा के कहाँ पे है भाई? उत्तर में स्थित है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को सभी साथी यहाँ पे लॉक करें, उनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है शेर है, जरगा है, गुरु शिखर है या रघुनाथगढ़ है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु आ जाए या ऊंची चोटी आ जाए या सबसे लंबी चोटी कौन सी है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा और वो घुमा फिरा कर पूछेगा, ताकि आपका वहाँ पर क्वेश्चन क्या गलत हो। लेकिन आपको वहाँ पर गलत क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बेफालतू कचरा हम नहीं पढ़ाते हैं। राजस्थान का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो याद रखना, राजस्थान का उच्चतम बिंदु हो जाएगा आपका गुरु शिखर। कौन सा है भाई? गुरु शिखर है, सी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे बढ़िए दोस्तों, मेरे लाडलों, एक बार है ना क्लास को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन है थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग है। क्या राष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा भाग? हाँ बिल्कुल भाई, पूर्वी मैदानी भाग है। पूर्व भाग में है ना अपना जनसंख्या है, इसका जमा हुआ जो ज़्यादा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन पर यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो ना तो बेझिझक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, अपन को सारे प्रश्न आना एकदम सही करना है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करना है और आरामदारी से पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? इस प्रश्न को है ना भाई स्टार मार्क कर लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछेगा। ठीक है, ये पूछ ले या अरावली पर्वतमाला के जो
कितने भागों में विभाजित करती है ये पूछ ले, या फिर वर्षा को अवरोधित कौन करती है अपने राजस्थान में ये पूछ ले। इस प्रकार से आ सकता है, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसका जवाब कौन सा होगा, अरावली पर्वतमाला होगा। ऑप्शन है 550 किलोमीटर, 612, 592 या 692। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है भाई, तो कमेंट कीजिए। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो अपनी 692 किलोमीटर है। कितनी है भाई, 692 किलोमीटर है। क्या मैंने ये आपको सही आंसर दिया है, कमेंट कीजिएगा। क्या मैंने ये आपका सही जवाब दिया है, कमेंट कीजिए, बताइए। देखिए भाई एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर है ना कभी कभार अगर मेरे मूड में आ गया ना, मैं कोई क्वेश्चन आपको गलत बताऊंगा और आपको वो क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि आपके यहाँ पे कितना जागरूक हो, आपका ध्यान पूरा केंद्रित है क्या क्लास में। ये सब करने के लिए क्या करना पड़ता है, टीचर को आपको थोड़ा भटकाना पड़ता है, तभी आप क्या उस चीज़ पे थोड़ा फोकस कर पाते हैं। लेकिन उस प्रश्न का जवाब मैं अगले दिन देता हूँ, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिख के टाइप करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अकलाने वाला छात्र के प्रति आप क्या रवैया होगा, जो छात्र अकलाता है, यानी अकलाता जैसे बोलता है ना पापा पापा, ऐसे जो बच्चे बोलते हैं उसको हकलाना बोलते हैं, ठीक है। तो हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। ऑप्शन है उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, या उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, यह समझना कि इससे लोगों को पढ़ाना बेकार है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 4 ऑप्शन आए हैं। पहला है कि उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाना, ये आपका जवाब हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना, ये भी आपका जवाब हो सकता है। तीसरा है यह समझना कि ऐसा लोगों को पढ़ाना बेकार है, ये आपका गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत है। अब बचे कौन से अपने ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन, 2 ऑप्शनों को हमने चूज किया है। इन दोनों ऑप्शनों में से सर्वोत्तम दृष्टिकोण से देखें, उत्तम जो आपका सबसे ज़्यादा ऑप्शन कौन सा सही बैठता है, कौन सा सूट करता है, तो सबसे ज़्यादा सूट करता है आपका ऑप्शन यहाँ पे रवैया का पूछा आपसे, तो रवैया का तो बी नंबर ऑप्शन सूट करता है कि उसके साथ अनुभूति पर रवैया रखना है, तो बी नंबर ऑप्शन को सभी साथ यहाँ पे लो करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करनी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या मुख्यमंत्री द्वारा, या राज्यपाल द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कमेंट कीजिए प्यारे साथियों कि जिला न्यायाधीश है ये नियुक्त किए जाते हैं। देखिए दोस्तों आपका 30 जून को है क्या BSTC का एग्जाम। BSTC का जैसे एग्जाम होगा उससे दूसरे दिन से पशु परिचर की आपकी ताबड़तोड़ तैयारी करवाई जाएगी, और उसमें 2 क्लासें आपकी अटेंड की जाएगी। एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान होगा और दूसरे में पशु परिचर का B पार्ट होगा, यानी उसमें कितने प्रतिशत दूध है, कौन से पशु को कितना चारा खिलाना चाहिए, उनका ब्यावन काल कितना होता है, कौन सा उनमें हार्मोन पाया जाता है, ये सब है ना सबकी क्लास में ट्रिक अंगुलियों पे रटा दूंगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें ना खुद मुझे भी रटना है इनको, क्योंकि पढ़ाने के लिए रटना पड़ता है भाई, खुद के भी काम आएगी मेरे। तो जिला न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं किसके लिए, किसके द्वारा किया जाता है, प्रश्न आपका ये है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा राज्यपाल है ना, इसके द्वारा जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन को लो करो, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, इसको थोड़ा नवगठित जिला तो आपका ये नो पकड़ है ना। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आते हैं, प्रश्न ये है हमारा। ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले आते हैं, तो याद रखना प्यारे साथियों, बांसवाड़ा संभाग में आपके 3 जिले आते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नए जिलों के गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो जवाब दीजिएगा भाई दोस्तों, आंसर कीजिएगा कि नए जिलों के गठन के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपके 2, 6, 5, 4 में से 5 जिले हैं, ठीक है। कितने हैं भाई, 5 है, ठीक है, याद रखना। कुछ 6 भी बताते हैं लेकिन उनका सही है बताना, क्योंकि एक का जो अभी चल रहा है कुछ बोलते हैं कि ये इसकी सीमा में आता है और कुछ बोलते हैं ये नहीं आता है, लेकिन उसको 6 नंबर को हम इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यही उसका कारण है, ठीक है। कुछ बुकों में आपको 6 भी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। आप टीचर हो, आप 10 स्टूडेंटों की एक क्लास अटेंड कर रहे हो, उसमें आप पढ़ा रहे हो, और उस क्लास में आपके पास क्या है भाई, कमज़ोर बच्चे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे। ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन अपना कि खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, या उन्हें ट्यूशन पढ़ने के लिए सलाह देंगे, या परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देंगे, या ये सभी। तो कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक क्या करेगा, खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, ये आपका ए नंबर ऑप्शन हो सकता है, बिल्कुल भाई। उन्हें ट्यूशन पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, इसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, ट्यूशन पढ़ने से कोई ऐसा नहीं है कि छात्र होशियार बन जाएगा। होशियार बनाने के लिए छात्र के साथ अपने टीचर को खुद को उसके साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है, उसके साथ अपना व्यवहार बनाना पड़ता है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन को गलत करेंगे।
परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा से निकाल देंगे, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो 3 बाकी गलत है, अपने बचा कौन सा, ए नंबर ऑप्शन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है जो एग्जाम में सही करने हैं। अगला प्रश्न है, ये मैं यहाँ पे आपको, जब एग्जाम होगा ना उसे 2 दिन पहले देख लेना, यहाँ पे आपके लिए मैं तुक्का माट्रिक लेके आऊँगा। तुक्का माट्रिक के अंदर आपको बिना पढ़े हुए आपके प्रश्नों को सही कैसे कर सकते हो उसके बारे में लेके आऊँगा, ठीक है। तो वो 4-5 मिनट का मैं वीडियो लेके आऊँगा, उसको ढंग से देख लेना, ठीक है भाई। अगर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, 20 में से 10% सही होंगे, वादा करता हूँ, अगर मैं बताऊँगा अगर वैसा कर लोगे तो, ठीक है। प्रश्न है कि राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है के प्रसाद पर्यंत। ऑप्शन, राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के, स्पीकर या पार्टी अध्यक्ष। बताइए भाई, सही आंसर दीजिए। अरे लाडलों जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत तक, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लो करो। राज्य व्यवस्था का आपका 2% पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक है। देखो भाई, आप टीचर हो तो आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक होगा, ये टीचर की जगह खुद को खड़ा करोगे तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। ऑप्शन है, जो श्यामपट्ट का अच्छा प्रयोग करता है। क्या ये सही है? आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा अध्यापक होगा? जो श्यामपट्ट का क्या करता है भाई, अच्छा प्रयोग करता है। ये सही है? नहीं, ये गलत होगा। इसके आधार पे हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जो विषय वस्तु के मुश्किल पक्षों को भी आसान कर के समझाता है। हाँ, बी नंबर ऑप्शन अपना सही जवाब हो सकता है, ठीक है। अगला है कि जो स्टूडेंट को कक्षा में शोर नहीं मचाने देता, ये भी नहीं होगा अपना, ये भी गलत है। जो सुस्पष्ट बोलता हो, हाँ डी नंबर ऑप्शन हो सकता है। अब आपके बचे ऑप्शन बी और डी दो, ठीक है। इन दोनों में से कौन से ऑप्शन को चूज करना है? तो जो विषय वस्तु को मुश्किल पक्षों को आसान करेगा, ये आपका सही होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सबसे ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। जो सुस्पष्ट बोलता है, ये जरूरी नहीं है कि जो ढंग से बोलता हो, सरल भाषा का प्रयोग करता हो, वही अच्छा टीचर हो। टीचर अच्छा वही होता है जो बच्चों को क्या होता है, उनकी जो कठिन सामग्री होती है, जो बच्चों को चीज़ें याद नहीं होती है, वो चीज़ें बच्चों को याद करा देता है, वो टीचर अच्छा अध्यापक होता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन को लो करेंगे। आगे देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि बीकानेर, सीकर और पाली, कोटा संभाग में कितने जिले हैं? ऑप्शन है 7, 4, 3, 2। तो ये आपका जवाब हो जाएगा 4, ठीक है। कट कर दो, प्रश्न नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं कट कराता हूँ ना, वो प्रश्न मत पढ़ा करो, ठीक है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? ऑप्शन है अमेरगढ़, नाहरगढ़, जयपुर या मोती डूंगरी। ये क्वेश्चन है वो बहुत ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया आपसे। प्रश्न को स्टार मार्क कर लो, अपने भेजे की चाबी खोल लो और उसमें फिट कर लो। एग्जाम में सीधा ही मुझे दिख रहा है प्रश्न वहाँ पे मिला। या ये पूछ ले कि जय बाण तोप है वो कहाँ पे है, जय बाण तोप कब चलाई गई, कौन सी दुर्ग में है, कितने किलोमीटर उसका गोला गया, पक्का प्रश्न आएगा। या जयपुर के दुर्ग के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयगढ़, ठीक है। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? जयगढ़, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन को अपने लो करेंगे, ठीक है, जयगढ़ में है, ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए भाई? बच्चों में से संस्कार डालने के लिए क्या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए? बच्चे में अच्छा संस्कार देना है तो स्कूल में पढ़ाने से तो कोई संस्कार पैदा होगी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ए नंबर ऑप्शन को कट करो। अगला है कि अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। हाँ, बी नंबर ऑप्शन हो सकता है आपका। अगला है कि स्नेह में व्यवहार देना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है आपका सी नंबर ऑप्शन के अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो अच्छा संस्कार पैदा करेगा। यदा कदा दंड भी देना चाहिए, ये आपका गलत होगा। बचे ऑप्शन बी और सी। तो अच्छे संस्कार पैदा करने के लिए बच्चे को अच्छे वातावरण प्रदान करेंगे अपन, तभी उसका अच्छा संस्कार होगा। परिवार का वातावरण सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है इस पर, ठीक है। वह अगर परिवार में अगर कोई बंदे गाली देने वाले होंगे, लड़ाई झगड़े करने वाले होंगे, तो बच्चे उनको देख के वैसे ही होंगे, यानी लड़ाई झगड़े करने वाले और गाली देने वाले होंगे। अगर परिवार के सदस्य क्या है, स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, दया भाव रखते हैं, तो उनकी संतान वो वैसा ही व्यवहार करिए। यानी जो बंदा जिसके वातावरण में रहेगा उसको वैसे ही वातावरण मिलेगा। वो कहावत है ना कि वो किसके पास नहीं बैठने से, हाँ, काले के पास दौड़ना बैठने से रंग ना आए तो बुद्धि जरूर आती है, ऐसा करके कुछ कहावत है, ठीक है। बुद्धि ना आए तो रंग जरूर आता है, कालिया का दौड़ो बैठा तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपका, उस प्रश्न का मैं बता दूं आपको कि बच्चों में संस्कार डालने के लिए ना आपको अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया? बताइए भाई। ऑप्शन है सत्यनारायण राव समिति, मधुकर गुप्ता समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति या सुरेश माथुर समिति। किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया?
तो ये आपकी सत्यनारायण राव समिति थी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। पीटीटी वालों ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा, 20 में तो ये नहीं आएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है भाई? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे, क्या बताया? 8 2 6 और क्या बताया? 8 6 9, 8 2 6 8 6 9, ठीक है। याद रखना दोनों में ही 8 8 है, इसमें से लास्ट में और इसमें पहले है। तो 826 और 869 बहुत ही आसान है। राजस्थान को देखो भाई, कभी भी एक बात बताऊँ मैं मेरी दृष्टि से, कभी भी कोई चीज़ याद करो ना तो उसको ऐसे याद मत करना जैसे 3,92,239 वर्ग किलोमीटर, उसको सीधा ही याद करो 342,239, सारा टंटा ही खत्म। अगला प्रश्न, पाठ्य चर्चा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है, यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित होती है। पाठ्य चर्चा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह भारतीय समाज की विशेषता पर आधारित होती है। ये नहीं होगा, ये गलत है। यह भारतीय संस्कृति पर आधारित होगी। पाठ्य चर्चा, पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? क्या ये भारतीय संस्कृति पर आधारित होती है इसलिए चर्चा करते हैं? क्या ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। अगला है, यह भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित हो, यानी पाठ्य चर्चा वो भारतीय समाज और संस्कृति पर आधारित है। हाँ, ये आपका यहाँ पे एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। सही जवाब होगा आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि आज का जो आपका सेशन है ये आपको कैसा लगा, आपके कितने क्वेश्चन जो सही होते हैं। और साथ में अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ना तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये जो आपको नंबर दे रहा हूँ उन पर मैसेज करना। नंबर क्या है? नंबर है दोस्तों 90 57 00 15 47। अगर अंग्रेजी में मैं बोलकर आपको बताऊँ तो ये नंबर अपने 9057001547, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।